मम्मी की पीठ पर बैठकर नाश्ता किया। स्कूल से वो तुम्हें प्यार करते हुए लेकर आई और अभी मम्मी के पास लोरी सुनते सुनते तुम सो रही थी। मैंने देखा। ये सब देखकर मेरा भी मम्मी के साथ ऐसे ही रहने का मन करता है। यही सोचकर दुख हो रहा है, इसीलिए रोना आ रहा है। एक तरफ देखो तो तुम मेरी बहन हो और तुम मम्मी से प्यार कर पाती हो, इससे खुशी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब मुझे नहीं मिल पाता, ये सोचकर रोना आता है। मैं मम्मी से बोलती हूँ तुम भी आओ हमारे साथ सोने के लिए। तुम्हें पता है ना, मैं किसी को छू नहीं सकती और ना ही कोई मुझे छू सकता है। मुझे नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। अब मैं कैसे तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? तुम अगर जिंदा होती तो कितना अच्छा होता ना। तुम भी मेरी तरह रह सकती थी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या? है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। मैं सब कुछ करूंगी। क्या करना है बोलो शांभवी? तुम्हें अपना शरीर एक बार छोड़ना पड़ेगा। अपने शरीर से तुम्हें बाहर आना होगा। हाँ? तब मैं तुम्हारे शरीर में आकर माँ को छू सकती हूँ, चूम सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ और उनसे मैं लोरी भी सुन सकती हूँ। मैं कैसे अपने शरीर से बाहर आ सकती हूँ? मैं क्या कोई गुफा हूँ जिससे बाहर आया जाया जा सकता है? इंसान का शरीर गुफा की तरह ही होता है। तुम भी अपने शरीर से बाहर आ सकती हो और मैं अंदर जा सकती हूँ। अगर इसमें तुम्हारी हाँ है तो आज रात से कल रात 12 बजे तक मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी। फिर कल रात ठीक 12 बजे मैं बाहर आ जाऊंगी। तब तुम अपने शरीर में वापस आ सकती हो। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मुझे शरीर से बाहर कैसे आना है ये तो पता ही नहीं। मैं बताती हूँ, तुम खड़ी हो जाओ। हाथ जोड़ो। मैं जो मंत्र बोलूं वो तुम भी बोलो। शांभवी, मैं अपने शरीर से बाहर आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही हूँ। शरीर में आ गई। ये अच्छा है ना?
कुछ नहीं लगेगी। सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा। मन तो होगा लेकिन शरीर नहीं। हाँ, तो क्या इतने दिन तुम ऐसे ही रही? हाँ, मैं जैसी हूँ तुम भी वैसी ही हो। तुम्हारी तरह मैं भी हूँ ना? हाँ, लेकिन मेरे मरने की वजह से मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी। तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी, तुम्हारी बातें किसी को सुनाई नहीं देंगी। तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो, तुम्हें थकान भी नहीं होगी। कल रात 12 बजे तक मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी और फिर ठीक रात 12 बजे मैं बाहर आ जाऊंगी। फिर तुम अपने शरीर में वापस आ सकती हो। ठीक है, ये भी एक तरह से अच्छा है। हवा में पतंग की तरह उड़ूंगी। अरे तुम ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है ना। तुम्हें कैसा डर? मुझे भी डर लगता है। भैरवी, थैंक यू सो मच। हे, आपस में थैंक्स नहीं कहना चाहिए। बहनों के बीच में थैंक्स, सॉरी, ये सब नहीं होता है। जाओ जाओ, मम्मी के पास जाकर सो जाओ। अच्छा है ना? ये क्या है? भूतनी की तरह आकर चिपक क्यों रही हो? मैं भूतनी ही तो हूँ। हाँ, क्या कहा? मैं आपकी भूतनी और आप मेरी मम्मी। कैसी कैसी बातें करती है। ऐसे हंसते हुए देखती रहोगी तो प्यार आ जाएगा, इसीलिए आपसे आकर चिपक गई। सुबह से मेरे साथ ही तो चिपकी हुई हो। सुबह से मैं कहाँ थी? हाँ, मेरी पीठ पर बैठकर खाना किसने खाया? लाड प्यार नहीं किया और लोरी भी नहीं सुनाई क्या? वो तो कल की बात थी। अब 12 बज चुके हैं। अगला दिन शुरू हो चुका है। पता नहीं बेटा, तुम कब से बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? तुम जब से मेरी पीठ पर बैठी हो तब से मेरी पीठ दर्द कर रही है। सॉरी। अरे, तुमने मुझे सॉरी कहा क्या? क्या कर रही हो बेटा? मेरी मम्मी देखने में कितनी प्यारी लगती है ना? मेरी बेटी भी उतनी ही प्यारी है। अब आओ सो जाओ।
उठा दिया, अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है बेटा। संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे, तेनू संग रखना। वड्डी तो वड्डी कोई भी फौज आवे, तेनू संग रखना। तारा ना दिस या चन्न खो जावे, तेनू संग रखना। या जग मुक जावे, तेनू संग रखना। बदला पिछे सूरज लुक जावे, तेनू संग रखना। दरिया दे अगे अंबर झुक जावे, तेनू संग रखना। तारा ना दिसे या चन्न खो जावे, तेनू संग रखना। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ, रास्ता ना माने तू जहाँ, मैं वहाँ। रास्ता ये जाने ले चला जावे या जग मुक जावे, तेनू संग रखना। बदला पिछे सूरज लुक जावे, तेनू संग रखना। दरिया दे अगे अंबर झुक जावे, तेनू संग रखना। तारा ना दिसे या चन्न खो जावे, तेनू संग रखना।
बेटा ऐसे क्यों देख रही हो? पापा, आप कितने अच्छे हो पापा। तुम भी बहुत 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 क्यूट हो। पापा, मैं आपको छू सकती हूँ क्या? क्या हुआ बेटा? आज तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। मुंह पर एक जोर से मारूं क्या? अब मैं तुम्हें कुछ दूं? हाँ। पहले आंखें बंद करो। दे दो। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो जग छोड़ा छुड़ा के ना जा। सांझा जो भी था तेरा मेरा सांझा, सांझी रातें सवेरा सांझा। ओ सांझा जो भी था तेरा मेरा सांझा, आंसू भी सांझे सुख सांझा। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जागी है वे सारियां, तक दिया रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां।
के तुझे याद न करेंगे सोच के, जिंदगी तो गुजर हो सकेगी मगर उसके रेशमी परों को नोच। तुम हमेशा ऐसे ही खुशी खुशी रहो। ठीक है, ये लो, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। आपको यहीं रहना होगा। अरे मैं अगर यहाँ रहा तो ऑफिस जाकर काम कौन करेगा? वहाँ जो लोग होंगे वो लोग कर लेंगे। वहाँ कोई काम करता नहीं है, हमें जाकर काम करवाना होता है। मैं जाकर आता हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगा तो मम्मी को जाना पड़ेगा। तुम ही डिसाइड करो किसे जाना चाहिए। दोनों मत जाओ। ऐसा नहीं होता बेटा। एक काम करते हैं, कल संडे है ना, हम दोनों घर पे रहकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। ओके ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा। कमला माँ, मैं जाकर आता हूँ। बाय बाय। बेटा, ब्रश कर लिया? वो अभी नहाई भी नहीं है मालकिन। कोई बात नहीं, ब्रश किया है ना। आओ नाश्ता कर लो। रूपा, नाश्ता लगा दो। बैठो। नाश्ता होने के बाद जाकर अच्छे से नहा लेना। हाँ, खाओ। अब अरे खाओ बेटा। अरे क्या हुआ, ऐसे गुमसुम सी क्यों बैठी हो? हमेशा ये हंगामा करने वाली आज ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? मैं खिलाऊं? तो पीठ पर बिठाकर खिलाऊं? तो फिर मुझे आपको खिलाना है। अपने छोटे छोटे हाथों से आपको खिलाना है। मालकिन, बच्ची की ऐसी इच्छा है तो खा लीजिए। खिलाओ बेटा। संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे, तेनू संग रखना। वड्डी तो वड्डी कोई भी फौज आवे, तेनू संग रखना। तारा ना दिस या चन्न खो जावे, तेनू संग रखना। ना मालकिन। कमला माँ बैठिए। अरे पर बैठ जाइए। रूपा बैठो।
कमला माँ। ये लो रूपा आंटी। खाइए ना दोनों। और खाइए। रूपा आंटी। पानी पी लो कमला माँ। बेटा, सारा नाश्ता तुमने हमें ही खिला दिया। तुम क्या खाओगी? आओ मैं खिलाती हूँ। मम्मी, मैं जब तक नहाती नहीं तब तक कुछ नहीं खाती ना। ठीक है, आओ बेटा, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। मम्मी, कमला माँ आज एक दिन आप ही नहला देंगी क्या? ठीक है बेटा। हाथ धो दो। आओ आओ बेटा। नहीं आया ये अच्छा ही हुआ। ओ आइए बसप्पा जी, घर में सब कैसे हैं? ये क्या रावण भाई, आप कैसे हो पूछना छोड़कर घर में सब कैसे हैं पूछ रहे हो? वो क्या है, घर में सब लोग कैसे हैं पता चला तो
आप कैसे हो ये मैं ही बता सकता हूँ। अशोक शिवगामी से समझौता करना चाहता है। शिवगामी भी 50-50 में है। मैं नंदिनी और अंबुजा को छोड़कर घर में बाकी सब मजे में हैं। ऐसा क्यों? अशोक ने कुछ कहा क्या? जो मन में आए बक देता है। हमें वो इंसान ही नहीं समझता। घर छोड़कर जाने को कह दिया है। उसने इतना सब कह दिया फिर भी वहां क्यों पड़े हो? सब यहीं आकर रह सकते हो ना। मेरा वहां रहना ही अच्छा होगा। शकुनी को दुर्योधन से बदला लेना था, इसीलिए पांडवों के पास वो कभी नहीं गया, दुर्योधन के ही पास रहा। उस शिवगामी को ठिकाने लगाने तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब तक हमें वही रहना पड़ेगा। क्या बशप्पा? नमस्कार बाबा। क्या कोई स्केच डाल रहे हो क्या? आइए बैठिए। कैसे हो बशप्पा? अच्छा हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और इसके बाद बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और वो कैसे बाबा? मैंने जो चाहा था वो समय आ गया है। इस वक्त तुम्हारे घर में भैरवी के शरीर में जो है वो भैरवी की आत्मा नहीं, शांभवी की आत्मा है। आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है बाबा जी? मेरी खोपड़ी के अंदर हथौड़े पटक रहे हैं। मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं वो कोई मजाक नहीं है। मैं मजाक करने वाला आदमी भी नहीं हूं। फिर वो भैरवी की आत्मा? वो किसी की भी नजर में आए बिना पूरे घर में हर जगह घूम रही है। ये कैसे संभव है? भैरवी के पास इतनी शक्ति है? शक्ति असल में भैरवी की नहीं, शांभवी की है। शरीर छोड़ चुकी आत्माओं में कुछ शक्तियां आ जाती हैं। उनमें से कोई एक किसी जिंदा इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है। भैरवी को शिवगामी के साथ प्यार मोहब्बत से रहते देखकर शांभवी की भी ऐसे ही रहने की इच्छा हुई। भैरवी के शरीर को एक दिन के लिए उसने दान के तौर पर मांगा है। भैरवी भी उसके लिए मान गई।
अपनी शक्ति से भैरवी की आत्मा को उसके शरीर से बाहर भेजकर खुद भैरवी के शरीर में प्रवेश कर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे हमें क्या फायदा होगा? आज रात के 12 बजे भैरवी के शरीर से शांभवी की आत्मा बाहर आ जाएगी। फिर भैरवी की आत्मा भैरवी के शरीर में प्रवेश करेगी। भैरवी के शरीर से शांभवी की आत्मा बाहर और भैरवी की आत्मा शरीर में प्रवेश करने के लिए 8 सेकंड का समय लगेगा। उस 8 सेकंड के अंदर भैरवी के शरीर में मैं प्रवेश करूंगा। अब भैरवी शांभवी दोनों आत्माएं बनके हवा में घूमती रहेंगी। मैं उन दोनों को बंधन में बांध दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में इतने खतरनाक काम किए हैं, फिर भी आपने जो कहावत सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये तर्क से परे है, विज्ञान से भी परे है। चाहे कितना भी मजबूत दिल हो, तड़पना ही चाहिए। ठीक है, अब भैरवी के शरीर में जाएंगे, उसके बाद शांभवी की आत्मा को मंत्रों से बांध दूंगा। उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचेगी। फिर उसे उस घर में प्रवेश न कर पाने की हालत में लाकर घर के बाहर भगा दूंगा। उस वक्त भैरवी की आत्मा में कोई शक्ति नहीं होगी। वो किसी की आंखों को दिखाई भी नहीं देगी और न ही उसकी आवाज किसी को सुनाई देगी। तब मैं अपना खेल शुरू करूंगा। क्या करेंगे? घर के अंदर जो जो लोग शिवगामी की ताकत बने हैं, एक एक को निपटाकर उसको अकेली असहाय बना दूंगा। जिसे उसने जन्म दिया, उसकी उस सगी बेटी के रूप में रहकर मैं उसे जान से मार डालूंगा। बाबा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो शांभवी की मूर्ति को मैं ले आता हूं। उसकी जगह आपकी फोटो रखवा के पूजा करवाऊंगा। हाँ। आज
11:55 पर मैं अपने शरीर को छोड़कर उससे बाहर निकलकर भैरवी के शरीर में चला जाऊंगा। उनके घर जाकर मैं अपना काम खत्म करूंगा। तब तक मेरे शरीर को संभाल कर रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबा, हम हमारे मन से कुछ नहीं करेंगे। हम वैसा ही कहेंगे जैसा आप कहेंगे। रॉकी, आज करेक्ट 9:30 बजे मेरे घर पर आ जाना। एक इंपॉर्टेंट काम है।